दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ द नंबर ऑफ क्राइम्स इन इंडिया कैन बी रिड्यूस्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी आज़ाद एडवोकेट होशियारपुर पंजाब से। आज हमारा ये टॉपिक है कि नंबर ऑफ क्राइम्स जो हैं वो इंडिया में कैसे रिड्यूस किए जा सकते हैं। उसके लिए हम पहले इंडिया में ये जानेंगे कि एक साल में कितने क्राइम्स होते हैं। तो 2018 का डाटा मेरे पास है, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने क्राइम इंडिया में, किस तरह के क्राइम और कितने क्राइम इंडिया में होते हैं। तो पहले तो हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि आईपीसी और स्पेशल और लोकल लॉ में क्या डिफरेंस है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड इंडिया में जनरल पीनल कोड है। पीनल का मतलब पनिशमेंट, तो वो कोड जिसमें पनिशमेंट बताई गई हो। और जनरल का मतलब कि आईपीसी में ऑफेंसेस की डेफिनेशन और पनिशमेंट के अलावा इसमें बहुत सारे और भी प्रोविजंस हैं जो आईपीसी में बताए गए ऑफेंसेस पे लागू होने के अलावा और भी स्पेशल और लोकल लॉ पे भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दो या दो से ज़्यादा लोगों में एग्रीमेंट होता है जो वो एग्री करते हैं कि हम ये ऑफेंस करेंगे। तो ऑफेंस कौन सा करेंगे? ऑफेंस या तो आईपीसी के अधीन एग्री हों कि आईपीसी के अधीन कोई भी ऑफेंस करेंगे, या फिर ये एग्री हो जाएं कि हम स्पेशल लॉ के अधीन कोई ऑफेंस करेंगे। जैसे एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई ऐसी ड्रग्स या ऐसी चीज़ है जो प्रतिबंधित की गई है, जैसे गांजा हो गया या ओपियम हो गई या फिर हेरोइन हो गई, हशीश हो गई, तो ऐसे में अगर दो या दो से ज़्यादा आदमी कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, हम मिलके ये ऑफेंस करेंगे, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो आईपीसी में डिफाइंड है वो एनडीपीएस एक्ट पे भी इक्वली एप्लीकेबल होगी। तो इसका मतलब जो ये आईपीसी है ये जनरल पीनल कोड है, मतलब इसकी प्रोविजंस स्पेशल और लोकल लॉ पे भी अप्लाई होती हैं। तो स्पेशल और लोकल लॉ का मतलब ये स्पेशल लॉज होते हैं जो या तो स्पेशल एरिया के ऊपर अप्लाई होते हैं या फिर स्पेशल काइंड ऑफ क्राइम्स के लिए। दूसरा डिफरेंस आईपीसी और स्पेशल और लोकल लॉ में ये है कि जो प्रोसीजर होता है अरेस्ट का या ऑफेंसिव वेपन के रिकवरी का या सर्च करने का रिगार्डिंग एनी ऑफ द ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, वो सीआरपीसी 1973 के अधीन गवर्न होता है। तो उसके लिए हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को देखना होता है। लेकिन अगर ऑफेंस स्पेशल और लोकल लॉ के अधीन होता है तो उसके लिए प्रोसीजर उसी स्पेशल और लोकल लॉ में बताया गया है। अगर हम बात करें कि आईपीसी में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मर्डर, रॉबरी, चीटिंग, फोर्जरी आदि। स्पेशल और लोकल लॉ में जो ऑफेंसेस आते हैं उसमें आते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, जैसे एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। साथ में अगर कोई अनलाइसेंस्ड आर्म्स एंड एमुनेशन यूज़ करता है उसके लिए आर्म्स एक्ट। अगर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट। अगर फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट के खिलाफ कोई ऑफेंस होता है तो फॉरेस्ट एक्ट लगेगा। अगर वाइल्ड लाइफ के खिलाफ कोई ऑफेंस होता है तो वाइल्ड लाइफ एक्ट लगेगा। जैसे सलमान खान के केस में जो हिरन को मारने का मामला था वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अधीन उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा स्पेशल और लोकल लॉ को और समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पंजाब एक्साइज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सभी लॉ स्पेशल और लोकल लॉ में आते हैं। अब हमें कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल जैसी टर्म्स को भी समझना पड़ेगा। कॉग्निजेबल केसेस कंपैरेटिवली मोर सीरियस नेचर के होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस कंपैरेटिवली लेस सीरियस नेचर के होते हैं। कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर रजिस्टर की जाती है, साथ में डीडीआर या स्टेशन डायरी में भी एंट्री की जाती है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर नहीं हो सकती, अकेला डीडीआर या स्टेशन डायरी में एंट्री ही होती है। कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन विदाउट मजिस्ट्रेट या जज के ऑर्डर के बिना ही वो इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केसेस ऐसे होते हैं क्योंकि वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जरूरी है। अगर अरेस्ट की बात करें तो कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट विदाउट एनी वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट हो सकती है, यानी मजिस्ट्रेट या जज के ऑर्डर के बिना या वारंट के बिना अरेस्ट किया जा सकता है दोषी को कॉग्निजेबल केसेस में। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अगर अरेस्ट करनी है तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर या वारंट की जरूरत पड़ती है। कॉग्निजेबल केसेस में एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि एक आदमी को दूसरे आदमी ने शोल्डर पे तलवार के साथ हिट किया है
तो तलवार के साथ उसके एक तो शार्प इंजरी आ गई है, दूसरा उसके शोल्डर में फ्रैक्चर भी आ चुका है, तो सेक्शन 326 आईपीसी का ऑफेंस बन जाएगा और ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसमें एफआईआर भी रजिस्टर की जाएगी, डीडीआर में एंट्री भी की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट या ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर एक आदमी को दूसरे आदमी ने डंडे से उसके शोल्डर पे मारा है और शोल्डर पे जस्ट सिंपल हर्ट हुआ है, तो ये ऑफेंस 323 का होगा और ये 323 का ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल केस है। इसमें ना तो एफआईआर हो सकती है, ना ही अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और जज हो सकती है। तो अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाना पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल केस की रिपोर्ट सेक्शन 154 सीआरपीसी में होती है और नॉन कॉग्निजेबल की रिपोर्ट सेक्शन 155 में होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस 155 सीआरपीसी में रिपोर्ट लिखने के बाद कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट करेंगे कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, अपनी कंप्लेंट दायर करवाइए। और अगर उसकी कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए या अरेस्ट करने के वारंट इशू करता है, तो फिर पुलिस उसको एग्जीक्यूट करेगी। तो अब हम फैक्ट्स अबाउट क्राइम इन इंडिया की बात करें। इंडिया में टोटल 50,74,634 कॉग्निजेबल क्राइम्स रजिस्टर हुए थे। उन 50,74,634 कॉग्निजेबल केसेस में 31,32,954 आईपीसी ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे और 19,41,680 स्पेशल और लोकल लॉ के अधीन क्राइम्स रजिस्टर हुए थे। 2017 के मुकाबले इसमें 1.3% इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे क्राइम रेट क्या है, तो उसमें डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि 2017 में 388.6 क्राइम्स 1 लाख की पॉपुलेशन के पीछे होते थे, लेकिन 2018 में ये क्राइम रेट 383.5 पर चली गई है, यानी 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे क्राइम रेट में कमी आई है। लेकिन अगर हम बात करें कि आईपीसी के अधीन जो रजिस्टर्ड ऑफेंसेस हुए हैं 2018 में, वो 2.3% इंक्रीज हुए हैं। लेकिन स्पेशल एंड लोकल लॉ के अधीन अगर कोई ऑफेंस हुए हैं तो वो डिक्लाइन हुए हैं 0.1% से 2017 के मुकाबले। अगर हम बात करें कि टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स जो 2018 में हुए थे, तो आईपीसी का शेयर 61.7% है और स्पेशल और लोकल लॉ की शेयर 38.3% है। उसके बाद हम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुए थे। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि मर्डर, सुसाइड या अबेटमेंट टू सुसाइड या डोरी डेथ या फिर हार्ट या ग्रीवियस हर्ट के केसेस, या किसी को कन्फाइन करके रखना जो रॉन्गफुल हो, या फिर किडनैपिंग का केस, या फिर किसी के खिलाफ असॉल्ट करना या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना, या रेप के केसेस। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी होते हैं। तो 2018 में टोटल 10,40,046 केस जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी रजिस्टर्ड हुए थे, उनमें से जो आईपीसी के अधीन जितने भी टोटल क्राइम्स होते हैं उनका 33.2% है। इनमें से जो रजिस्टर्ड केसेस फॉर द ऑफेंस ऑफ हार्ट है तो 5,30,076 केसेस हार्ट के अधीन आते हैं। जो इन ऑफेंसेस में सर्वाधिक केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो टोटल 10,40,046 केसेस का 51% अकाउंट होता है। जैसे सेक्शन 323, 324, 325, 326। उसके बाद सबसे ज़्यादा रजिस्टर होने वाले केसेस कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के हेडिंग के अधीन आते हैं, जिनकी संख्या 1,44,031 केसेस है। उसके बाद किडनैपिंग के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं जो 13.8% है और अबडक्शन 10.2% है। टोटल मिला के किडनैपिंग एंड अबडक्शन के लिए 1,05,734 केस रजिस्टर हुए थे 2018 में।
अब हम थोड़ा सा वायलेंट क्राइम्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे मर्डर का क्राइम है, ये मर्डर का क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आता है। एक तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसका मतलब इसमें एफआईआर रजिस्टर होगी, डीडीआर की एंट्री भी होगी। इसमें अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना शुरू की जा सकती है। 2018 में 29,017 केसेस मर्डर के रजिस्टर हुए थे, जो कि 2017 के मुकाबले 1.3% इंक्रीज दर्ज हुआ था। अगर हम इन मर्डर्स में मोटिव की बात करें तो इसमें ज़्यादातर मोटिव डिस्प्यूट था। उसमें 9,623 केसेस ऐसे थे जिसमें मर्डर डिस्प्यूट की वजह से हुआ था। उसके बाद 3,875 केसेस ऐसे हैं जिसमें मर्डर पर्सनल वेंडेटा और एनिमिटी यानी कि जानी दुश्मनी की वजह से मर्डर हुए थे। उसके बाद 2,995 केसेस जो थे वो गेन के वजह से हुए थे। उसके बाद वायलेंट क्राइम्स में किडनैपिंग एंड अबडक्शन का केस आता है, जिसमें 2018 में 1,05,734 केस किडनैपिंग और अबडक्शन के मिला के रजिस्टर हुए थे, जो कि 10.3% इंक्रीज़ है अगर हम 2017 से मुकाबला करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 के केस में, जिसकी जजमेंट 2013 में आई थी, जो कि एक रिट पिटीशन दायर की गई थी। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट कोई या कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आती है तो उसमें अबडक्शन या ट्रैफिकिंग की प्रिजम्पशन को मानते हुए एफआईआर रजिस्टर की जानी चाहिए और इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले 2017 के मुकाबले 2018 में 3% इंक्रीज दर्ज हुआ था। जो हमने टोटल 1,05,536 केस किडनैपिंग और अबडक्शन के बताए हैं, इनमें से 24,665 जो थे मेल्स किडनैप या अबडक्ट हुए थे और 80,871 फीमेल्स अबडक्ट या किडनैप हुई थी। और अगर हम बात करें कि इस 1,05,536 केसेस में 63,356 जो विक्टिम्स थे वो चिल्ड्रन थे, तो उनमें से भी 48,106 फीमेल चिल्ड्रन थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो किडनैपिंग और अबडक्शन का मामला है वो फीमेल्स के रिगार्डिंग फीमेल्स के अगेंस्ट ज़्यादा पाया गया है और मेल्स के अगेंस्ट कम पाया गया है। उसके बाद पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के केसेस में देख लें, जैसे पब्लिक पीस की ब्रीच का मामला है, जैसे रॉयट्स होते हैं, तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के केसेस 76,851 केसेस रजिस्टर हुए थे 2018 में। उनमें से 57,828 केसेस अकेले रॉयटिंग के ही थे, जो कि टोटल का 75.2% होता है। अगर हम स्पेसिफिकली वुमेन के अगेंस्ट क्राइम की बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ केस रजिस्टर हुए थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, तो वो ज़्यादातर केस जो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स के हुए थे, जो सेक्शन 498A में आता है। ये आईपीसी के अधीन रजिस्टर्ड केसेस का 31.9% बनता है। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर आईपीसी 27.6% वो ऑफेंसेस हैं जो असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मजेस्टी में आते हैं, जैसे सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D, जिसमें क्या आता है कि अगर किसी भी वुमेन को उसकी मोडेस्टी को आउटरेज किया जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब के KPS गिल DGP थे, उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था सेक्शन 354 का। उसके बाद कोई भी आदमी किसी लेडी का पीछा करता है, जैसे स्टॉकिंग हो गई, ईव टीजिंग हो गई। उसके बाद वुमेन की किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे 363, 366 और 366A के सेक्शन के अधीन जो मामले दर्ज होते हैं, जो टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर आईपीसी के 22.5% अकाउंट करता है। और उसके बाद आते हैं रेप, जो सेक्शन 376, 376A, 376B, 376AB, 376C, 376D, 376DA, 376E,
तो ये ऑफेंसेस जो होते हैं वो रेप के ऑफेंसेस होते हैं, तो इसमें गैंग रेप भी आ जाएगा। और अगर लड़की 16 साल से कम है वो अलग से ऑफेंस होगा, अगर वो 12 साल से कम है तो वो अलग ऑफेंस होगा। तो इसमें कैटेगरीज की कर रखी हैं। तो ये टोटल जो रेप के मामले हैं, ये टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो अंडर आईपीसी के अधीन दर्ज होते हैं उनका 10.3% होता है। 1 लाख वुमेन की पॉपुलेशन के पीछे जो क्राइम रेट है वो 2018 में 0.9 की दर से इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि 2017 में ये 57.9 था और 2018 में ये 58.8 हो गया। अब हम क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करें, जो बच्चों के खिलाफ क्राइम होते हैं, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो किडनैपिंग और एब्डक्शन की आती है, क्योंकि 44.2% जो है वो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम में किडनैपिंग और एब्डक्शन के मामले ही हैं। उसके बाद जो पॉक्सो एक्ट के अधीन मामले होते हैं वो टोटल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में 34.7% हैं, उसमें चाइल्ड रेप भी इंक्लूड होता है। तो अगर 1 लाख चाइल्ड की पॉपुलेशन के पीछे क्राइम रेट की बात करें तो वो भी 2.9 की दर से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 2017 में 28.9 था और 2018 में 31.8 बन गया। अगर हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करें, उनके खिलाफ जो क्राइम या एट्रोसिटीज़ होती हैं उनकी बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा केस जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स लोगों के खिलाफ होते हैं, उनमें से ज़्यादातर केस ऐसे हैं जो SC/ST एक्ट के अधीन होने के साथ साथ IPC के सिंपल हार्ट वाले मामले भी साथ में होते हैं। तो 30.6% ऐसे मामले हैं। उसके बाद अकेले जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है 1989 का, उसके अधीन होने वाले ऑफेंसेस 9.8% है। और उसके बाद अकेले क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी धमकी देने का जो ऑफेंस होता है, उसके केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो 7.3% है। ये परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ ऑफेंसेस जो रजिस्टर्ड हुए थे 2018 में उनमें से ली गई है। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करें, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, चीटिंग, फ्रॉड एंड काउंटरफीटिंग। इनमें से फॉर्जरी, चीटिंग और फ्रॉड सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर हुए हैं, जिनकी संख्या 1,34,546 केसेस है। उसके बाद 20,456 केसेस जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रजिस्टर हुए हैं। उसके अलावा 1,266 केसेस काउंटरफीटिंग के रजिस्टर हुए हैं। अगर हम साइबर क्राइम्स की बात करें तो 2018 में टोटल जो रजिस्टर्ड केस हुए हैं वो 27,248 केस साइबर क्राइम के हुए हैं। इन टोटल 27,248 केसों में 55.2% जो साइबर क्राइम केसेस हैं उसके पीछे जो मोटिव है वो फ्रॉड का पाया गया है। उसके बाद जो साइबर क्राइम के केस रजिस्टर हुए हैं उनके पीछे मोटिव जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का पाया गया है और उसकी परसेंटेज 7.5% है। यानी टोटल केस 2030 केसेस 27,000 केसेस में से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मोटिव के साथ किए गए हैं, जैसे ऑनलाइन किसी का पीछा करना, ऑनलाइन स्टॉकिंग, किसी को MMS भेजना, किसी को अश्लील या भद्दे मैसेज करना। उसके बाद साइबर क्राइम जिसके पीछे मोटिव किसी को डिसरिप्यूट करना है, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना है, ऐसे केसेस 4.4% में आते हैं और इनकी संख्या 1,212 केसेस रजिस्टर हुए थे। अब आपको बता दूं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जो चैप्टर नंबर 17 सेक्शन 378 to 462 में आते हैं, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जैसे थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, या किसी के प्रॉपर्टी में दखल देना, ट्रेसपास करना, चीटिंग हो गई, चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो गई। अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो 2018 में टोटल 8,02,372 केसेस ऐसे रजिस्टर हुए थे जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस थे। तो ये टोटल IPC क्राइम्स का 25.6% होता है। इन 8,02,372 केसेस में थेफ्ट के केस जो सेक्शन 378 to 382 में आते हैं वो 77.9% थे।
और बर्गलरीज के ऑफेंस जैसे किसी की प्रॉपर्टी में इलीगली एंटर करना ताकि चोरी की जा सके, तो ये केस 99,940 केसेस रजिस्टर हुए थे, जो 12.5% अकाउंट होते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी स्टोलन की गई थी उसकी कीमत 2018 में 5227 करोड़ पाई गई है। चैप्टर 17 में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें जो चोरी हुई थी, अगर हम बात करें कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो ऑफेंसेस किसी रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में हुए, तो वो 2,44,271 केसेस रजिस्टर हुए थे जो रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में ऑफेंस होने वाले थे। हाईवे पे रॉबरीज होने वाली वारदात 18,418 केसेस रजिस्टर हुए थे। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बात करें या प्रॉपर्टी मार्क्स के रिगार्डिंग हम बात करें, जैसे फोर्जरी के केसेस, काउंटरफीटिंग के केसेस, चीटिंग के केसेस या फ्रॉड के केसेस, तो वो 2018 में टोटल 1,35,812 केसेस रजिस्टर हुए थे। उनमेन से फोर्जरी, चीटिंग और फ्रॉड के मैक्सिमम केसेस 99.1% केसेस रजिस्टर हुए थे, जिनकी संख्या 1,34,546 केस बनते हैं। अगर मिसिंग पर्सनस की बात करें तो टोटल 3,47,524 पर्सन जो मिसिंग पाए गए थे 2018 में। उनमें से 1,23,339 मेल्स पाए गए थे और 2,23,621 फीमेल्स थे, और इसके अलावा 564 ट्रांसजेंडर भी थे। इन टोटल मिसिंग पर्सन में से 67,134 तो चिल्ड्रन थे, और उनमें से भी 47,191 फीमेल्स थी। तो 66,305 केसेस आर्म्स एक्ट 1959 के अधीन रजिस्टर हुए थे। उनमें से 74,877 फायर आर्म्स सीज्ड की गई थी। सीज्ड आर्म में से 3,742 आर्म्स लाइसेंस्ड फैक्ट्री मेड और 71,135 आर्म्स अनलाइसेंस्ड थी या कंट्री मेड थी, जिसे हम देसी कट्टा कहते हैं। अगर एमुनेशन की बात करें, यानी जो कारतूस सीज करी गई थी, उनकी संख्या 1,08,444 2018 में थी। तो फिर से आपको बता दूं, 74,877 फायर आर्म्स सीज किए गए थे और 1,08,444 एमुनेशंस सीज की गई थी। अगर हम नारकोटिक ड्रग्स की बात करें तो गांजा, एसिटिक एनहाइड्राइड, ओपियम, हशीश, हेरोइन, एफिड्राइन, ये जो नशीले पदार्थ सीज किए गए थे, नारकोटिक ड्रग्स इन्हें बोलते हैं। तो गांजा 3,91,275 kg सीज किया गया था। एसिटिक एनहाइड्राइड 9,717 kg, ओपियम जिसे फीम कहा जाता है वो 4,307 kg, हशीश जिसे भांग भी कहा जाता है 3,911 kg, हेरोइन 1,258 kg, एफिड्राइन, सूडोफिड्राइन 337 kg सीज की गई थी। ड्रग्स केसेस में जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हुए और नंबर ऑफ अरेस्ट हुई थी, उनकी अगर बात करें तो 49,450 केसेस जो रजिस्टर किए गए थे ड्रग्स सीजर के केस में, और 60,156 पर्सन अरेस्ट किए गए थे 2018 में, और इस 60,156 में फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड हैं। अगर हम फेक करेंसी की बात करें, इंडियन फेक करेंसी जो सीज की गई थी, तो 2018 में 2,57,243 नोट्स सीज किए गए थे, जिसकी कीमत 17,35,36,992 रुपीज़ थी। तो इन केसेस में सेक्शन 489A to 489E तक के ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं।